अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भी ट्रेड मैं इंट्राडे में प्लेस करता हूँ, हर एक ट्रेड मेरी चलती है। आई हैव 100% एक्यूरेसी इन ईच एंड एवरी ट्रेड। जिस भी ट्रेड में मैं पोजीशन बनाता हूं उसमें मुझे प्रॉफिट होता है। डू यू बिलीव मी? ऑब्वियसली नॉट। तुम बिलीव नहीं करोगे। और यही चीज़ अगर आपको आके राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, राधा कृष्ण दमानी ये सब बोलें तो कि उनकी हर एक ट्रेड में उन्हें प्रॉफिट होता है, जिनके पास ऑलरेडी 5000 करोड़, 20,000 करोड़, 3000 करोड़, इतने सारे रुपए हैं, क्या आप उनकी बात मानोगे अगर वो आपसे बोलें कि मेरी हर एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है, मैंने कभी लॉस नहीं लिया ज़िंदगी में? क्या आप बिलीव करोगे उन पे? डू यू बिलीव दीज र्यूमर्स? ऑब्वियसली नॉट, और ना ही आपको करना चाहिए। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो उसे लॉस होता ही है। बट द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज, जब हमें लॉस होता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम एक लूजर हैं? वी फील लाइक वी आर अ लूजर। हमें लॉस जब होता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया लुट चुकी है, हमें ये रिकवर करना ही होगा इन एनी टर्म्स ऑफ लाइक बाय हुक और बाय क्रॉक। हमें किसी भी हाल में ये लॉस वापस चाहिए, बिकॉज जो मार्केट को हमने दिया है या फिर मार्केट ने जो हमसे लिया है वो हमारी हार्ड एंड मनी थी, वो हमारा पैसा था, मार्केट ने हमसे लूट लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, बट आई डोंट नो व्हाई। जब इतने बड़े बड़े लोग जो इनके पास 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, इतना सारे रुपए हैं, उनको भी लॉस हो जाता है एंड उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी उन्हें लॉस हो जाता है एंड दे हैप्पीली एक्सेप्ट दैट। अगर वही लोग ओवर ट्रेडिंग करने लग जाएं और वो पैसे को लेकर रोने लग जाएं कि हमें लॉस हो गया, वी आर अ लूजर बिकॉज हमारी ट्रेड्स गलत हो गई, उनकी एक्यूरेसी भी आप अगर मानोगे तो 60-65% से ज़्यादा नहीं होती ओवरऑल। और आप चाहते हो एक 99% विन रेशियो वाली स्ट्रेटजी, जिसमें एक दिन लॉस हो 100 दिन में से भी, और वो एक दिन वाला लॉस भी आप रिकवर करना चाहते हो उसी दिन। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हमें लॉस होता है हमें लगता है कि यार मैं तो एक लूज़र हूँ, मतलब मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, इस वजह से लॉस हुआ है। अगर मुझे ट्रेडिंग आती तो मुझे लॉस क्यों होता? ट्रेडिंग आने का मतलब है कि 100% ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल होंगी। जो भी ट्रेड आप लोगे प्रॉफिट में निकलोगे। दैट मीन्स यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नो, दैट डजंट मीन यू आर अ प्रॉफिटेबल, दैट मीन्स यू आर अ फूलिश ट्रेडर, यू आर अ नूब ट्रेडर, नोवाइस ट्रेडर। अगर आप 100 ट्रेड्स में तो आउट ऑफ 100 आपकी सही होने वाली हैं, दैट मीन्स आप कोई ट्रेडर नहीं हो, वो क्योंकि होंगे ही नहीं। कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर आप कहीं से भी उठा के देख लो, चाहे वर्ल्ड वाइड ले लो, चाहे इंडिया का ले लो, 100 आउट ऑफ 100 किसी की ट्रेड्स नहीं होंगी। हाँ, 60, 65, 70 तक अराउंड में मान सकता हूँ कि इतनी हो सकती है। उनको भी लॉसेस होते हैं। तो लॉस जब हमें हो जाए ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक लूज़र हैं, एक हारे हुए इंसान हैं। अगर मुझे ट्रेडिंग आती तो मुझे आज लॉस नहीं होता, मुझे कल लॉस नहीं होता। अगर आपको ट्रेडिंग आती है दैट मीन्स यू हैव एन एक्स्ट्रा एज इन द मार्केट, जहाँ पे अगर आप 50 रुपये खो रहे हो तो 70 रुपये बना रहे हो। दैट इज़ अ सिंपल फैक्ट। जहाँ पे आप 50 रुपये खो रहे हो, जहाँ पे आप 60, 70, 80, 90, 100 बना रहे हो, वो आपका पॉजिटिव एज है, वो आपका एक्स्ट्रा एज है, वो आपको निकालना पड़ेगा। इट इज़ सो ईजी, इट इज़ सो सिंपल। पहले तो आप ये चीज़ सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे बिलीव्स बैठे हुए हैं कि अगर किसी ने आपसे बोल दिया है कि आपने ज़िंदगी भर में क्या किया है, आपने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया है, कोई कुछ चीज़ अचीव नहीं की है, और आप जस्ट ऐसे ही घूमते रहते हो, आवारा लोग हो या कुछ भी आपको लोग बोलते रहते हैं, तो वही हमारे दिमाग में चलती रहती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे ही हमें लॉस एकदम स्ट्राइक करता है तो हमें लगता है कि यार अरे मैं तो लूज़र हूँ, मेरे को लॉस होना ही नहीं चाहिए। अगर मैंने 500 रुपये बनाया दैट मीन्स आई हैव स्किल, आई हैव एक्सपीरियंस एंड मैंने मार्केट से नॉलेज गेन करी है और मुझे आता है ट्रेडिंग करना। अगर मैं वही सेम डे 500 रुपये का लॉस करता हूँ तो दैट्स वेयर आई फील लाइक कि मैं तो एक लूज़र हूँ, मुझे तो ट्रेडिंग आती नहीं है क्योंकि मैंने लॉस कर दिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वेयर यू लैक्स इन ट्रेडिंग। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप समझ गए ना,
तो आपका जो लॉस है वो एक्चुअल में लॉस नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सपेंस, दैट इज़ कॉल्ड योर खर्चा जो आपका ट्रेडिंग में होने वाला है। समझ रहे हो? ये छोटी सी चीज़ है, यही समझने की आपको ज़रूरत है कि जो भी लॉसेस आपको हो रहे हैं आज कल परसों, कंटिन्यूसली भी हो सकते हैं, तो वो लॉसेस इज काइंड्स ऑफ इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। जो भी एक्सपीरियंस और एक्सपेंस जो खर्चे होते हैं, इन सबको आप बेयर कर रहे हो, सोच रहे हो, आप परफेक्ट बन रहे हो इस प्रोसेस में, एंड आफ्टर सम डे यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। और ये आपके साथ हुआ भी होगा, आपको बड़ा प्रॉफिट भी हुआ होगा, आपको छोटा लॉस भी हुआ होगा, छोटा प्रॉफिट भी हुआ होगा। सारी चीज़ें आप करके पहले से ही ऑलरेडी बैठे हो मार्केट में। बस जो वो आपकी अर्ज है लॉस को तुरंत रिकवर करने की कि मैं लूज़र नहीं हूँ भाई, मैं आज के आज रिकवर कर लूँगा, वो वाली अर्ज को थोड़ा सा साइड में रख दो और सोचो कि आई एम अ बिग ट्रेडर, आई एम अ बिग इन्वेस्टर, मुझे लॉस होगा बिकॉज इट इज़ अ अनसर्टेन प्रोसेस, मार्केट इज़ अनसर्टेन, कहीं भी जा सकता है, मुझे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट जब मुझे प्रॉफिट हो तो मुझे 70 रुपये लेके निकलने हैं विद अ लॉस ऑफ 50। अगर मैं लॉस ले रहा हूँ तो 50 रुपीज़ मेरा लॉस होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट होता है तो मेरा 70 से 80, 90, 100, 150 कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है। ये सिंपल साइकोलॉजी आप अगर अप्लाई करोगे इन द लाइव मार्केट, सो विल बी प्रॉफिटेबल विद इन 2-3 months very soon. That's it from this video. I hope you like the video. Have a great day.